हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी और मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस। क्लास 10th की क्लास मैं दे रहा हूं, वन शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं जिसमें आज हम हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चंस और कराने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन मैंने पढ़ाया, उसमें हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बताए। आइए हाइट एंड डिस्टेंस की कुछ क्वेश्चंस को मैं उठाता हूं और इसे आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, बस इतने टाइप के। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यार हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है ना भाई, कि तुम किसी चीज की, जैसे मान लो कि नीचे से ऊपर, यानी हम किसी चीज को देख रहे हैं, वो कोने, मान लो यहाँ हम खड़े हैं, कोई कोने को निहार रहे हैं, तो यहाँ से उसके डिस्टेंस को फाइंड किया जा सकता है। सपोज करो कि देखो यार, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। यदि नीचे हम खड़े हैं, ऊपर ताक रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की कोई वस्तुओं को देख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोलते हैं यार ऑनमन कोण क्या होता है। ऑनमन कोण मतलब क्या होता है ना भाई, ऊपर से कोई नीचे देख रहा है, जैसे छत पर कोई खड़ा है और छत से नीचे कोई वस्तु को देख रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये कुछ, मान लीजिए यहाँ कोई खड़ा है, नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ से कोई ऊपर देख रहा है। बातें यहाँ तक भी क्लियर हुई। आइए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, और बहुत प्यार से क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये होना जरूरी है कि यार क्वेश्चन को पढ़ने आना चाहिए। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भैया, यदि आपको पढ़ने आ गया तो बहुत आराम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और करने की प्रयास करते हैं। हमें पता है कि आप क्वेश्चन आराम से समझेंगे। और देखिए फिगर, इसका जो होगा ना भाई, फिगर ही आपका इंपॉर्टेंट है। हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर आपको यदि बनाने आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले फिगर को पढ़िए। कह रहा है कि एक ट्री, एक पेड़ है, जहां जहां जैसे बोले उसको वैसे वैसे बनाते चलना है। एक ट्री है, यानी एक हम पेड़ बना लिए। बोला है ब्रेक ड्यू टू स्टेम एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द टच ट्री टच इज द ग्राउंड। यानी क्या कह रहा है कि जो ग्राउंड को आधा, यानी आधा टूट कर कहाँ टच कर रहा है, यहां से मान लीजिए बीच से टूटा है और कहा ग्राउंड को टच कर रहा है, यानी ऐसे बना होगा। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है आपका, ये यही पार्ट वह कहाँ है, यहाँ है, यानी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कुछ नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी, जो कि ग्राउंड के साथ एंगल, मेकिंग एन एंगल इज द 30 डिग्री, इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन अ फुट, यहीं पे अब समझने की जरूरत है। हम क्या बोले, बोल रहा है अगला स्टेप मेरा क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, यानी फुट, ट्री के फुट से जो ट्री के डिस्टेंस पॉइंट है वो कितना है, वेयर द टच इज द ग्राउंड, जहां से ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, यानी 8 मीटर इसकी डिस्टेंस है। इसकी डिस्टेंस यहां से जहां से वो टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है। फिर बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी ट्री का हाइट फाइंड करना है कि कुल हाइट कितना होगा। तो कुछ देर के लिए इसको हम एच मान, ठीक है। और यदि हम कुल हाइट की बातें करें, पूरा की, तो मान लीजिए कि ये वाला यक्स है, तो यह भी क्या होगा आपका, यक्स होगा। बोलिए, तो यदि ये देखिए, ठीक है, और यदि पूरे हाइट की बातें करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, बताइए होगा कि नहीं।
समझ में आ रहा है? फिर से पहले एक बार हम लोग फिगर समझ लें, क्या बताइए, फिगर कितना प्यारा बन गया। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में क्या है ना भाई कि फिगर ही सब कुछ है, यहाँ पे फिगर ही आपका सब कुछ होगा। वही कह रहा है कि ये ट्री है जो कि ब्रेक्स ड्यू टू स्टीम, यानी हवा में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। फिर बोल रहा है ब्रोकन पार्ट इज द बैंड, जो कि मुड़ जा रहा है। दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड से टच कर रहा है, जो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम यहाँ पे क्या आप लोग को समझाए कि जहां जहां से जैसे जैसे स्टेप वाइज चलना है इसमें, ठीक है। आगे क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन इज द फ्रॉम फूट, यानी ट्री की जो फूट से पॉइंट की जो टच करता है उसकी जो दूरी दी हुई है 8 सेंटीमीटर है। मैं वही बनाया है और कुछ नहीं किया है। फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी ट्री का हाइट कैसे फाइंड करेंगे, आइए को समझते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेस और हाइट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, tan में होता है। भैया यदि अभी भी आप नहीं जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, मेरा वीडियो भी अपलोड है। वन शॉट टाइप में भी है, उसको जाकर भी देख सकते हैं। फोर टाइप में भी मैं ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करा रखा हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं। ये सब यार आप देखोगे तो काफी अच्छा समझ में आएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लिखना चाहें तो गिवन करके सभी को नाम भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू इतना, बी सी इक्वल टू इतना, हाइट इतना, ठीक है। चलिए इन हम डायरेक्ट चलते हैं इन ट्रायंगल फॉर्म, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी, यानी ए बी सी में चलोगे तो यदि हम tan, बताओ tan 30 क्या होगा आपका। इसके लिए इस ट्रायंगल में हम चल रहे हैं भाई साहब, ओनली फॉर इस ट्रायंगल में, तो क्या होगा बताइए, एच बाई, यानी बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/√3। बी सी आपका कितना है, यच है, ये कितना है 8 है, यानी 8 यच इक्वल टू क्या हो गया 8/√3, या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो 8/√3/3। हाइट आपका, एक हाइट आपको मिल गया, यानी हाइट ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी इसी ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में एक बार हम इसमें और इसमें रिलेशन ले लें, क्या बताओ आप बताइए। यदि इसमें और इसमें, यदि हम लाल बटे काका को उठा लें, आप लोग को हम समझाए थे लाल बटे काका, इसमें यदि हम लेंथ और बेस में हम रिलेशन लिए तो tan बताता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि मेरा हाइपोटेनियस में और बेस में, यानी कर्ण में और आधार में, यानी के, यानी ए बाई के, यह भी बता रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो यार, कॉस को ले लेते हैं, यानी कॉस 30 इक्वल टू क्या होगा ए, यानी आधार, यानी 8/के क्या है, यक्स है, ठीक है। अब बताइए आप कितना आएगा, बताइए। cos 30 का वैल्यू √3/2, 8, और यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा, यानी 8 टू जा 16/√3। अब देखिए √3 तो यक्स इक्वल टू 16√3/3 हो जाएगा। यहाँ तक भी बातें क्लियर हो गई, बोलो बोलो क्लियर हुई, हाँ जी। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरा हाइट जो हमारा हाइट ऑफ ट्री, अब लिख लेते हैं लास्ट में, हेंस हाइट ऑफ ट्री, हेंस हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, यानी x प्लस यच, पूरा हाइट कितना है यक्स प्लस यच, तो यक्स आपका बताइए कितना आया 16√3/3 प्लस 8√3/3। बताओ इसको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 24 रूट में 3, क्योंकि रूट में आपका 3 कॉमन हो जा रहा है, और 3
आ जा रहा है ना जी। हाँ, तो 3 8 जा 24 यानी 8√3 मीटर आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी जो इसकी हाइट होगी पूरा आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग को दिखाई दे रहा है, मुझे क्लियर हुआ। तो 8√3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये आप लोग को समझ में भी आया होगा। आइए नेक्स्ट समझते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी देखिए, मैं यहाँ पे जितना क्वेश्चन लिया हूँ सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ वीडियो को पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, जब तक आपसे हो जाए तो पहले प्रयास करना है तब इसको देखना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 हाई बिल्डिंग यानी 7 मीटर का एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, थोड़ा सा आगे बढ़ें क्या, थोड़ा इधर बना लेते हैं क्योंकि यार थोड़ा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, हाँ, एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई कितना है, 7 मीटर। ठीक है, फिर देखो आगे क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज द 60 डिग्री। यानी उस पे से, ध्यान से समझिएगा, एक केबल टावर भी है यहाँ पे, एक केबल टावर भी है और जो उस पे से यानी ये जो उसका बिल्डिंग है वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, केबल टावर इज 60 डिग्री। वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है जी, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। थोड़ा फिगर हमसे गलत थोड़ा हो जा रहा है, फिगर थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप सही कर लीजिएगा। तो देखिए वहां से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 60 डिग्री का यहाँ पे ये आपका हो गया केबल। ये जो केबल वाला तार है, टावर है, वो हो गया पूरा। ये आपका बिल्डिंग हो गया। ठीक है, एंड दूसरा में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। यहाँ पे देखिए अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, फुट ऑफ ऑफ इट्स फुट्स यानी उसके फुट से उसका अवनमन कोण, यानी यहाँ देखिए, यानी ये 45 यानी ये 45। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर यानी कुल टावर की हाइट पूछ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक यानी टावर का हाइट क्या होगा। तो मान लीजिए कि हम इसकी थोड़ी देर के लिए जो हाइट मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, वो क्या होगा, एच मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एच मीटर। और यदि हम पूरा हाइट की बातें कर लें, पूरा हाइट, तो पूरा हाइट आपका क्या होगा, H+7 मीटर, H+7 मीटर। ठीक है, यहाँ तक भी बातें क्लियर हुई। अब नाम लिख लीजिए ABCDE। ठीक है, आइए क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। आइए क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्यूशन, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ECD में जब इसमें लीजिएगा तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा बताओ, हाइट यानी h बाई बेस, यानी ये और ये दोनों इक्वल होगा। ध्यान रखिएगा, EC इक्वल टू AB भाई, यदि हम इसको यक्स मान ले, क्या आसान हो जाएगा करने में, यक्स। देखिए मीटर में सभी दिए हुए हैं क्या, तो मीटर एक्स मीटर, तो ये यक्स है तो यह भी यक्स होगा, यानी ये यक्स होगा। 1060 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो एच इक्वल टू यक्स √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए फिर अब लेते हैं हम इसमें ट्रायंगल EAD में, या एंड ट्रायंगल इन
ट्रायंगल क्या में, ए बी ई में, ठीक है, क्या होगा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा भाई, देखिए इसके लिए हाइट क्या है आपका, ये है ना जी, यानी 7 बाई बेस क्या है आपका x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 7/x, यानी x यानी 7 मीटर, x की वैल्यू क्या हो गई 7 मीटर। दोनों बातें आ गई, बताएं, दोनों बातें क्लियर हो गया। चलो, जब दोनों बात, अब यहाँ से एक चीज और मिल गया आपको, हाइट मिल गया कि नहीं, h की वैल्यू मिल गया, कितना मिला बताओ, तो आपको हाइट भी मिला है, तो h इक्वल टू क्या मिला, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 7/√3 आपको h मिल गया, यानी ये वाला पार्ट मिल गया, तो हेंस टावर, हेंस हाइट ऑफ इक्वल टू क्या होगा, टावर की हाइट, कुल कुल हाइट यानी टावर की हाइट क्या होगा, h+7, यानी 7/√3+7, यानी 7 आप कॉमन ले लोगे तो √3+1 मीटर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा भैया, आंसर होगा, ठीक है। तो देखो यार, इसी तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं, आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं, और आप लोग को इसी टाइप का क्वेश्चंस बार बार आएंगे रहे हैं, रिपीट्स। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60, यानी देखिए एक बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग से देखिए यहाँ पे दो चीजों की बातें हो रही है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ द टावर इज 30, यानी एक टावर है एक बिल्डिंग है, दो बातें हुई। यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक आपका एक क्या है, ये टावर है, अब एक यहाँ पे देखिए एक ये बिल्डिंग, तो टावर से तो बिल्डिंग क्या होगा, छोटा ही तो होगा यार, बड़ा नहीं ना होगा, बताओ, तो ये आपका ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है, जो उसके से टावर के फुट से कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए आप 30 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर बोल रहा है एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज द फुट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी फुट से इस पे फिर यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ऐसे बना रहा है, यानी यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बोल रहा है इफ द टावर, जो टावर है 50 मीटर हाइट पे है, यानी टावर की जो हाइट है, ये टावर टावर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग ये वाला, ठीक। अब यहां से जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 50 मीटर इसकी हाइट है, तो पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है जी, कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग इसकी हाइट क्या होगा, देखिएगा इसकी भी नाम रख लीजिए ABCD, ठीक है, इसका, अब देखिए इसकी जो हाइट है मान लीजिए कि h है, h मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है, नवा क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब आप ट्रायंगल इन सॉल्यूशन लिख लें, बताएं, ट्रायंगल इसमें इन ट्रायंगल इसमें ABC में, ABC क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू
हाइट यानी 50 बाई बेस, बेस क्या होगा ए बी। तो ध्यान दो ना, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 यानी ए बी इक्वल टू क्या होगा 50 बाई √3 मीटर। ठीक है, अब फिर थोड़ा सा, अब एंड ट्रायंगल इसमें ले लो, ए बी डी में, ए बी डी में जब इसमें लेंगे तो क्या होगा tan 30 इक्वल टू, देखो हाइट इसका h बाई बेस क्या है ए बी है। ठीक है, अब देखो यार ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3h/ab। तो देखो यार यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ए बी इक्वल टू, हाँ ए बी इक्वल टू क्या होंगे, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका यहाँ पे हो जाएगा यानी h√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, एक चीज कर लें, क्या बताएं, बताइए। मान लीजिए कि हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, कंपेयरिंग लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या होगा 50 √3 और h√3 मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 3 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 50/3 मीटर, यही आपके क्या होंगे आंसर। तो देखो यार इसी तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसी तरह से हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन और आप लोग के सामने मैं बताता हूँ, देखिए इसी टाइप्स के ही क्वेश्चंस हैं सभी, जितने क्वेश्चंस हैं मैं जितना टाइप बता रहा हूँ बस इतने हैं, ज्यादा नहीं है भाई, इसी टाइप के हैं। ठीक है, देखिए एक इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एक्सरसाइज का। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आफ्टर 2 पॉइंट डिस्टेंस, यानी बोल रहा है कि एक टावर है जिसमें 2 पॉइंट डिस्टेंस है। जैसे एक आपका टावर ये हो गया, ठीक है, मेरे से यहाँ पे थोड़ा सा लाइन सही से नहीं खींचा पा रहा है। ठीक है, ये आपका टावर है, इसके इसके जान रहे हैं 2 पॉइंट है, कितने पॉइंट है 2 पॉइंट है। बोल रहा है कि 2 पॉइंट से द डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस 4 मीटर है, यानी ये आपका टावर से 4 मीटर है, अच्छा मीटर है, 4 मीटर के डिस्टेंस पे है एक। ठीक है, अब फिर एक बोल रहा है एक 9 मीटर, यानी एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे है, वहां से एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, फिर बोल रहा है सेम स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे, फिर बोल रहा है विथ इट इज द कॉम्प्लीमेंट्री, यानी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी एक क्या होगा थीटा, तो एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये होंगे। और फिर बोल रहा है प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट 6 प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है 6 प्रूफ करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर से वही बात 16 क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे बातें को समझने की जरूरत है। आपकी हाइट क्या है, हाइट अभी कुछ नहीं दिया है तो यह चीज को मान लीजिए h मीटर। ठीक है, इतना क्वेश्चन करने के बाद मुझे फील होता है कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है। मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पे उठाया, कुछ कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, इन ट्रायंगल इसमें बी सी डी में, बी
सी डी क्या होगा भाई, tan थीटा इक्वल टू हाइट यानी h/4 होगा। तो एक आपका क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू इतना, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर लीजिए एंड इन ट्रायंगल ACD, ACD क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h/9, यानी यहाँ पे क्या होगा cot थीटा और 9। इक्वेशन देखो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो यार, मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर इसको इधर, क्यों कर ले। तो सिंपल सी बात है ना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो पहला यानी tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और h/4 h/9, ठीक है। तो ये दोनों देखिए अपने अपने साइड क्या हो रहे हैं, मल्टीपल्स हो रहे हैं इसके, ठीक है। गुणा कर दे रहे हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को इजिकल लिख दो, मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं इक्वेशन में, ठीक है। तो ये भाई आपका क्या होगा, tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, यहाँ पे क्या होगा h²/36, ये से ये कट जाएंगे लेकिन काटा नहीं जाता है। मैं बार बार इस बात को चेतावनी देता हूँ, आप लोग को समझाता हूँ कि कभी भी काटिएगा मत, ठीक है। तो क्या होगा h²/36 इक्वल टू 1, तो h² इक्वल टू 36, तो h² इक्वल टू 36 यानी प्लस माइनस 6 यानी 6 आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस प्रूफ। देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को आप लोग को समझाया, कुछ बताया। अब बातें कुछ हमें लगता है कि आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। जो भी दिक्कत हो, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और बताएं कि सर मुझे इस चैप्टर की जरूरत है, मैं उस चैप्टर का वीडियो लाऊंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। फिर जरूर आप लोग को कमेंट में बताएं भाई कि देखिए सर इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा समझूंगा यार कि आप लोग को दिक्कत वास्तव में कहाँ पे हो रहा है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अब पढ़ाई जमकर करें क्योंकि फोड़ना है मुझे बोर्ड में, क्योंकि मुझे बोर्ड में 80 में से 80 लाकर दिखाना है, तब फिर होगा मजा। फिर देखिए एक चीज और आप लोग को इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि मैं 12th का और BSc का भी क्लास लेता हूँ। तो जो भी बच्चे हैं उन लोग को जरूर शेयर करें, जरूर बताएं। मैं 12th का भी 1 शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ हर एक चैप्टर्स का मैथ्स के लिए। BSc को भी मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी कंटेंट अपलोड है। चलिए फिर जरूर शेयर करें और अच्छा लगता है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मैं सब्सक्राइब के लिए कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप जरूर करेंगे, मुझे पता है। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।